यहाँ पर सीता जी जो है इस दोहे में दोहा नंबर 4 है। यहाँ पर श्री राम को देखकर बहुत व्याकुल हो रही हैं और उनके मन में भी संशय आ रहा है कि श्री राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसी व्यथा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ठीक है ना, यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है कि सीता जी श्री राम को देख रही हैं और देखकर सुर मनाओ धरि, सुर मतलब देवता, अर्थात देवताओं से धरि धीर धैर्य धारण करते हुए प्रार्थना कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनकी आंखों में प्रेम की जल, प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और उनका पूरा शरीर संताप दुख से भरा हुआ है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, यहाँ पर सीता जी जो है, नीके मतलब होता है अच्छी तरह से, निरखी मतलब निहार के, नयन भरी शोभा, अपनी आंखों में श्री राम की शोभा अर्थात सुंदरता को भर लेती हैं। पित पुन सुमरी, फिर पुनः पिता को स्मरण कर रही हैं, पिता को याद कर रही हैं। बहुरी मन क्षोभा, अर्थात फिर उसके बाद उनका मन क्षोभ से भर जाता है, अर्थात उनका मन जो है दुख से भर जाता है। अहत तात दारुनी हट ठानी, अर्थात तात मतलब होता है पिता, दारुनी मतलब होता है कठिन, अर्थात मेरे पिता ने बहुत ही कठिन हट ठान लिया है, बहुत ही कठिन निर्णय ले लिया है। समझत नहीं कुछ लाभ न हानि, अर्थात पिताजी ने इससे होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझ नहीं पा रहे। सचिव सबे सीख दे न कोई, अर्थात बड़े बड़े मंत्रियों, सचिव मतलब होता है मंत्री, मंत्री की सभा में कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। जनकपुरी में इतने बड़े मंत्री हैं लेकिन कोई उन्हें सही ज्ञान नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, अर्थात पंडितों की राजसभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धन कुलसित चाही कठोरा, कहाँ ये धनुष कुलसित चाही कठोरा, अर्थात व्रज से भी कठोर है, इंद्र के व्रज से भी कठोर है। कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा, कहाँ कोमल श्याम वड़ के मृदगात कोमल सुकुमार श्री राम। ठीक है ना, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, अर्थात हे ब्रह्मा जी बताओ, हे विधाता बताओ, मैं किस भांति उर धरि धीरा, उर मतलब होता है हृदय, मैं किस भांति अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरीष सुमकन बेधी हीरा, क्या शिरीष के फूलों से भी हीरा को बेधा जा सकता है, बेधना मतलब काटा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अर्थात यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है कि सकल मतलब सारे जितने भी सभा के मंत्रीगण हैं उनके क्या हो गई, मति भय भोरी मतलब उनकी बुद्धि, मति मतलब बुद्धि होता है, भोरी मतलब बावरी हो गई है, वे कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, अर्थात वे ज्ञान की बातें नहीं सोच पा रहे हैं। अब मोही शंभुचाप गति तोरी, तो यहाँ पर सीता जी ये कह रही हैं कि हे धनुष, शंभुचाप मतलब हे शिव के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डालो, अर्थात हे शिव के धनुष, अपना जो जड़ता है, ठीक है ना, जब कोई चीज़ जड़त हो जाता है तो हिलता नहीं है ना, तो अपना जड़ता यहाँ पर बैठे लोगों पर डाल दो, यहाँ के लोग जड़त हो जाए, हिल डुल नहीं सके। होई हरहु रघुपति निहारो, और तुम क्या करो, हरहु मतलब हल्की हो जाओ, और हल्की होकर श्री राम जी को निहारो, अर्थात सुकुमार श्री राम जी को निहारो। अति परिताप सिय मन माई, सीता जी के मन में इस समय जो है बड़ा ही परिताप चल रहा है, बड़ा ही संशय चल रहा है। ठीक है ना, लव निमेष जुग से समझाई, अर्थात सीता जी इसमें इतनी व्याकुल हैं कि सीता जी, लव मतलब होता है क्षण भर के लिए, निमेष मतलब होता है पलक झपकाना, ठीक है ना, जुग मतलब होता है समय, सय मतलब 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सीता जी क्षण भर के लिए भी अपने पलकें, ठीक है ना, अपनी पलकें, निमेष मतलब पलक झपकना, तो सीता जी क्षण भर के लिए भी जो अपनी पलकें झपका रही हैं, सीता जी क्षण भर के लिए भी जो अपने पलकें झपका रही हैं, तो जैसे लग रहा है कि 100 वर्षों का समय बीत जा रहा है, अर्थात सीता जी इतनी व्याकुल हैं इस समय। यहाँ पर इस व्यथा का वर्णन हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा यहाँ पर अवधि है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है गुण हो जाएगा, तो गुण इसमें क्या हो जाएगा आपका, गुण माधुरी हो जाएगा। छंद इसमें क्या आएगा, पहले आपको बताया जा चुका है, छंद इसमें दोहा छंद ही है। रस इसमें क्या हो जाएगा, तो रस इसमें कहीं कहीं श्रृंगार रस भी है और कहीं कहीं पर भक्ति रस है, ठीक है ना, प्रार्थना की जा रही है जहाँ भक्ति रस है, उसके बाद श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस इसलिए कि श्री राम की सुंदरता का वर्णन हो रहा है ना कहीं, और फिर उसके बाद अलंकार आ जाइए, तो अलंकार इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार तो सब में रहता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आते हैं और दोनों बार उनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है ना, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, देखिए शिरीष सुमन कन बेधी हीरा, शिरीष सुमन कन बेधी हीरा मतलब यहाँ पर शिरीष के फूलों से क्या हीरे को काटा जा सकता है, तो क्या श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे, श्री राम कितने सुकोमल है, तो शिरीष का फूल भी तो सुकोमल
होता है ना, तो श्री राम के लिए यहाँ पर शिरीष के फूलों का उदाहरण लिया गया है। तो जहाँ किसी बात को समझाने के लिए उससे मिलता जुलता कोई उदाहरण दिया जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? दृष्टांत अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पे अलंकार भी हो जाएगा। शैली आपका वही हो जाएगा, विवेचनात्मक शैली, प्रबंधक शैली हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ, और जो यहाँ शब्द शक्ति शायद मैंने नहीं बताया है यहाँ पे, तो शब्द शक्ति आपका वहाँ हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, देखिए रघुवीरतन, तो अविद्या हो ही जाना है क्योंकि अर्थ प्रकट हो रहा है। अविद्या और लक्षणा इसमें है, ठीक है ना। अब आपका ये जो है दोहा नंबर 4 भी हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको अच्छे से ये जो है एक्सप्लेन मैंने किया है और आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जब ये 2 दोहा कल आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मतलब आज आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो है 4 ये 1 2 3 4 4 दोहे हैं, तो 4 दोहों की व्याख्या मैं आपको दे रही हूँ लिख के, तो उसको आपको कॉपी पे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, उसको आपको कॉपी पे लिखना है, ये नहीं कि लिखें कि नहीं लिखें। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर लिखेंगे तो जितना लिखेंगे तो ये जो दोहा है ना, ये अपने आप आपको माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको लिखना ही है, कैसी भी तरह लिखना है, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं कहेगा कि लिखे कि नहीं लिखे, सबको लिखना है। फिर आपका एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बोर्ड है आपका, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सब लिखना है, सब पढ़ना है, ठीक है।